आज की वीडियो में मैं आपको राजपूती कांचली की स्टिचिंग करके बताने वाली हूँ। तो ये हमारे पास कांचली के पार्ट्स हैं जो हमने कटिंग किए हुए हैं। इसकी कटिंग का वीडियो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो देखिए, ये केवड़ा और आड़ है, इसके ऊपर टुक्की जुड़ जाएगी और पास में खड़पा जुड़ जाएगा। और ये स्लीव है जो हमने कटिंग की हुई है। तो चलिए स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम केवड़े और आड़ को जोड़ लेंगे। तो देखिए, इस तरीके से आप केवड़े और आड़ को बराबर रखते हुए सिलाई लगा लीजिए और यहाँ ऊपर सीधी वाली साइड फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लीजिए। अब हम यहाँ ऊपर टुक्की को जोड़ेंगे। तो देखिए, इस तरीके से टुक्की को यहाँ पर बराबर रखते हुए आप सिलाई लगा लीजिए। ये वेलवेट वाला कपड़ा है, कपड़ा थोड़ा मोटा है, तो आप आराम आराम से सिलाई कीजिएगा। अब देखिए, जो उल्टी वाली साइड सिलाई का मार्जिन है, इसको हम आड़ की तरफ करेंगे और इसको सीधा करते हुए ऊपर सीधी साइड हम फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। तो अब देखिए, इसके पास में हम ये खरपे को जोड़ेंगे। तो इस तरफ हम खरपे को जोड़ लेंगे। देखिए, इस तरीके से बराबर रखते हुए आप खरपे को जोड़ लीजिए, यहाँ सिलाई लगा लीजिए इस पर। तो अब हम मार्जिन को खरपे की तरफ करेंगे और यहाँ ऊपर सीधी वाली साइड फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। तो इसी तरीके से हम दूसरी तरफ के पार्ट्स भी जोड़ लेंगे। तो ये देखिए, हमने दूसरी तरफ के जो पार्ट है सारे वो भी जोड़ लिए हैं उसी तरीके से। अब हम यहाँ स्लीव पर मगजी लगाएंगे। तो देखिए, ये हमने मगजी रेडी की हुई है, ये आरी मगजी है। इसकी कटिंग का वीडियो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो मैंने अलग से बनाया हुआ है। तो देखिए, घुड़ा को हमने साइड में फोल्ड करके इसको प्रेस कर लिया था। और अब देखिए, यहाँ स्लीव की किनारी पर मगजी को बराबर रखते हुए आप सिलाई लगा लीजिए और देख भी लीजिए कि आपका गुणा बराबर बन रहा है या नहीं। तो देखिए, क्योंकि ये मोटा कपड़ा है, गुदगुदा कपड़ा है, तो जो हमारा प्रेशर पुट है वो इधर उधर जा रहा है। तो आप भी जब भी इस तरीके के वेलवेट वाले सूट की कटिंग करें तो आप भी ध्यान रखें, आप देखते रहें कि गुणा आपका बराबर निकल रहा है या नहीं। अब हम यहाँ मगजी को सीधा करेंगे और ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। देखिए, अब हम यहाँ पर बाजू पर खैराकी जोड़ेंगे। तो देखिए, खैराकी का छोटा वाला हिस्सा हम यहाँ पर बाजू पर रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। अब हम खैराकी को सीधा करेंगे और यहाँ ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। देखिए, जो हमने कांचे के पार्ट जोड़े थे, यहाँ पर हम इस तरीके से खैराकी को जोड़ेंगे। तो देखिए, खैराकी को हम खरपे पर रखते हुए यहाँ टुक्की तक जोड़ लेंगे। अगर आपको कांचली का गला बड़ा चाहिए तो आप खैराकी के जॉइंट और खरपे के जॉइंट को बराबर रखते हुए इस तरीके से जोड़िएगा इसको। और अगर आपको कांचली का गला छोटा चाहिए तो आप खैराकी के जॉइंट और खरपे के जॉइंट में आधे इंच का गैप रखते हुए जोड़ेगा और खैराकी के जॉइंट को आप खरपे की तरफ रखते हुए जोड़ेगा। तो देखिए, इस तरीके से हम खैराकी को खरपे पर रखते हुए यहाँ दोनों जॉइंट के बीच आधे इंच का गैप रखते हुए इस तरीके से स्लीव को टुक्की तक जोड़ लेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से। तो ये आप देख सकते हैं, हमने खैराकी को खरपे पर रखते हुए, देखिए इस तरीके से खरपे पर रखते हुए टुक्की तक हमने जोड़ लिया है और ये हमारे कांचली का आधा गला रेडी हो गया है। तो इसी तरीके से हम कांचली का दूसरा गला भी रेडी कर लेंगे खैराकी को खरपे पर रखते हुए। तो देखिए, अब हम यहाँ बीच में दोनों केवड़ों को जॉइंट कर लेंगे। तो ये हमारे कांचली के बीच की सिलाई भी लग जाएगी। तो देखिए, केवड़ों को इस तरीके से, दोनों केवड़ों को इस तरीके से बराबर रखते हुए आप सिलाई लगा लीजिए।
ये देखिए हमने सिलाई लगा ली है। हमने केवड़ों को पूरी तरह जॉइंट नहीं किया है, यहाँ पर आधे इंच तक हमने खुला छोड़ा है। और अब हम यहाँ ऊपर बीच में फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे और अब हम स्लीव की फ़िटिंग करेंगे। तो देखिए स्लीव को उल्टा करेंगे और यहाँ पर 1.5 इंच तक स्लीव की फ़िटिंग का निशान लगाएंगे और यहीं से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। यहाँ से आपको कपड़े को कम कम करते जाना है, यहाँ नहीं कि यहाँ पर आपको तिरछी सिलाई लगानी है। इस तरीके से तिरछी सिलाई लगाते हुए आप घेरा के तक आते आते आपको आधे इंच का मार्जिन आप रखते हुए पूरी स्लीव में आप इसी तरीके से आप दूसरी तरफ की स्लीव की भी फिटिंग कर लीजिए। अब हम कांचली के गले में मगजी लगाएंगे। तो देखिए कांचली के ऊपर के इस कोने से हम मगजी लगाना शुरू करेंगे और 1 इंच आगे हम मगजी को छोड़ते हुए यहाँ कोने से मगजी को हमने लगाना शुरू किया है। तो देखिए इस तरीके से आप मगजी को यहाँ गले की किनारी पर रखते हुए आप सिलाई लगा लीजिए। जो मगजी पर जो गुणा की सिलाई है उसके पास पास में आप सिलाई लगाइएगा। अब देखिए यहाँ कांचली के फ्रंट में जहाँ पर दोनों केवड़े जॉइंट हैं वहाँ पर भी आपको कोई भी कोना नहीं बनाना है। यहाँ पर भी आपको मगजी को सीधे सीधे ही आप लगा लीजिए मगजी को यहाँ पर। हमने कांचली के गले में मगजी लगा ली है। अब हम कांचली के पीछे दोनों तरफ सीधी पट्टी लगाएंगे। तो देखिए ये हमने एक सीधी पट्टी ली है, इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ कांचली के पीछे की तरफ हम ये पट्टी को इस पट्टी को हम लगा लेंगे। और अब देखिए हम इस पट्टी को मगजी के बराबर कट कर लेंगे और अब इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी सीधी पट्टी लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से हम मगजी के बराबर 1 इंच आगे पट्टी को छोड़ते हुए यहाँ पर कांचली के पीछे दूसरी तरफ सीधी पट्टी लगा लेंगे। अब हम इस पट्टी को सीधा करेंगे और यहाँ ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए अब ये कांचली के ऊपर का कोना है, यहाँ पर देखिए दोनों पट्टी और मगजी को हम बराबर रखते हुए साइड में फोल्ड कर देंगे। देखिए इस तरीके से और यहाँ ऊपर कोने तक हम फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे ताकि यहाँ पर हमारा एक कोना जो है वो अच्छे से दब जाए। और फिर यहीं से हम कांचली के पूरे गले में ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। देखिए फिनिशिंग वाली सिलाई हम यहाँ पूरे गले में लगाते हुए कांचली के पीछे तक फिनिशिंग वाली ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो अब देखिए ये हमने सीधी पट्टी ली है, इसको हम कांचली के नीचे की तरफ लगाएंगे। तो पट्टी को देखिए हमने 10-11 इंच आगे छोड़ दिया है और अब यहाँ से हम इस पट्टी को कांचली में नीचे की तरफ लगाना शुरू करेंगे। तो देखिए खरपे और साथ ही हम खरपे और आड़ में आधे से पौने इंच तक की चुन्नट डालते हुए ये सीधी पट्टी को पूरी कांचली में हम नीचे की तरफ लगा लेंगे। तो देखिए दोनों तरफ आप खरपे और आड़ में आधे से पौने इंच तक की चुन्नट डालते हुए पट्टी को लगाइएगा। अब देखिए ये जो हमने 10-11 इंच आगे पट्टी को छोड़ा था इसकी हम इस तरीके से बांधने वाली डोरी बना लेंगे। इस तरीके से आप फोल्ड करते हुए बांधने वाली डोरी बना लीजिए और यहाँ पर पट्टी को इस तरीके से कांचली के ऊपर फोल्ड करते हुए पट्टी को लगा लीजिए, फोल्ड कर लीजिए पट्टी को यहाँ पर। और इस तरफ दूसरी तरफ भी हमने ये 10-11 इंच पट्टी छोड़ी थी, बांधने वाली डोरी छोड़ी थी, तो इसकी भी हम बांधने वाली डोरी बना लेंगे इस तरीके से। अब देखिए यहाँ कांचली के फ्रंट पर मगजी को आप इस तरीके से फोल्ड कीजिए और यहाँ पर तिरछी सिलाई लगा लीजिए।
तो ये हमारे कांचली के फ्रंट का कोना बन जाएगा। और जहाँ पर टुक्की का जॉइंट है वहाँ पर भी आप मगजी को इस तरीके से फोल्ड कीजिए और यहाँ पर भी तिरछी सिलाई लगा लीजिए। दूसरी तरफ भी जहाँ टुक्की का जॉइंट है वहाँ पर भी आप फोल्ड कीजिए मगजी को और तिरछी सिलाई लगा लीजिए। तो हमारे कांचली के फ्रंट के तीनों कोने जो है वो बन जाएंगे। अभी हमने 10-11 इंच की दो डोरियाँ बनाई है। इन डोरियों को हम कांचली के ऊपर के दोनों कोनों पर लगा लेंगे। तो ये हमारे राजपूती वेलवेट वर्क वाली कांचली सिलकर तैयार है।